के केंद्रक में उपस्थित एक और जीव द्रव है जिसे डीएनए के रूप में जाना जाता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड के मतलब जानते हैं क्या होता है? अम्ल होता है। तो यह एक प्रकार का अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का अम्ल है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और जीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। किसी भी जीव के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके संतानों तक या दूसरे तीसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है वह किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा ही होता है। सभी प्रकार के आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य डीएनए द्वारा ही होता है। अब देखिए डीएनए टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी प्रकार की हादसा में संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की हादसा हो और उस हादसा में जो संलिप्त व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम कभी कभी क्या होता है कि लोग आशंका से भी दे देता है नाम। प्रशासन के जो प्रक्रिया होते हैं उसमें तो उसमें क्या होता है, आशंका से जो नाम दिया जाता है वह उस व्यक्ति को प्रशासन अपने वश में करके पकड़ करके और फिर डीएनए टेस्ट के द्वारा ही यह 100% संतुष्ट हो लेता है वह कि यह व्यक्ति उस हादसा में संलिप्त था या नहीं। तो किसी भी प्रकार की हादसा में संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद और है कि डीएनए टेस्ट के द्वारा माता पिता के द्वारा बच्चे में होने वाली जेनेटिक बीमारी का भी पता लगाया जाता है। कभी कभी कोई बच्चे में विशेष प्रकार की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर पूरा उसका डिटेल पूछता है। उसे लगता है कि यह जेनेटिक बीमारी है तो पूछेगा कभी आपके माता पिता को हुआ था ऐसा, कभी उसके दादा दादी को हुआ था, यहाँ तक कि उसके नाना नानी तक में भी डॉक्टर पूछ लेता है। मतलब 1 2 3 मतलब कई एक प्रकार के रिलेशन, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, अपने घर में दादा दादी, चचा फुआ फूफे, कोई के मतलब पूरे रिलेशन में पूछ लेता है। कहीं से भी किसी भी व्यक्ति में यदि उस प्रकार की बीमारी हुआ हो पीछे कभी भी और अभी प्रेजेंट में यदि किसी बच्चे में है तो उसका पता भी डीएनए टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि डीएनए की खोजकर्ता पूछ देता है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम डीएनए की खोज जोहान फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। बाद में इस डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब? 1953 में। तो इसीलिए वाटसन एवं क्रिक को भी क्या कहा जाता है? डीएनए के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। कभी कभी डीएनए के खोजकर्ता में नाम दे देगा किसका? तो फ्रेडरिक मिशर का, या नहीं तो नाम दे देगा वाटसन एवं क्रिक का। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा भी व्यक्ति के आनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक ले? डीएनए के बारे में यह पूरा चीज देख लीजिए। अब एक चीज और बताए थे केंद्रक में होता है आरएनए। अब आरएनए के